नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश टीचर उमेश चौधरी कक्षा 12 के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आपकी बुक रेनबो लेसन 5th हाउ योगा हील्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि तकरीबन 750 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, और उनमें से 300 सब्सक्राइबर्स लगभग कक्षा 12 के हैं। अभी कक्षा 12 के छात्र क्या करते हैं कि व्हाट्सएप से मैं लिंक्स भेजता हूं तो उसे ओपन कर लेते हैं, जबकि मेरी ये सलाह है कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है वो पर डे यूट्यूब चैनल खोलें इंग्लिश बाय उमेश गुरु के नाम से, और वहाँ पे वीडियो में देखें कि आज कुछ नया डला हुआ है कि नहीं। बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, YouTube पे जाना है, YouTube क्लिक करना है, YouTube पे ऊपर लिखना है सर्च ऑप्शन में इंग्लिश बाय उमेश गुरु। इंग्लिश बाय उमेश गुरु लिखा, सर्च किया, वहाँ पे मेरा चेहरा आपको दिखेगा। उसे फिर ओपन करना है। ओपन करते ही वहाँ आपको ऊपर दिखेगा होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट में मैंने क्या कर रखा है, कक्षा 10 की सारी वीडियोज़ इकट्ठी एक जगह पे हैं और कक्षा 12 की सारी वीडियोज़ एक जगह पे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स YouTube के माध्यम से मेरे चैनल के थ्रू मेरे साथ पढ़ाई करें। व्हाट्सएप लिंक्स पहुंच भी जाती है आपके पास, नहीं भी पहुंचती हैं तो व्हाट्सएप लिंक्स की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करें। आप सीधे YouTube चैनल खोलें और मेरे साथ पढ़ें। YouTube चैनल का नाम आपको पता ही है, इंग्लिश बाय उमेश गुरु। तो आज हम आपके लेसन 5th हाउ योगा हील्स, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूं। आप क्वेश्चन लर्न करने से पहले एक बार इस लेसन को स्टडी कर लें वापस से जाकर वीडियो में, और फिर से इसके क्वेश्चन आंसर देखें। मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि ये प्रश्न का आंसर कहां पे है। पहला प्रश्न देखिए, फॉर व्हाट डिजीजेज कैन योगा बी अ थेरेपी? कौन कौन सी बीमारियों के लिए योगा एक उपचार हो सकता है? ये आप जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं, योगा कैन बी यूज्ड, योगा कैन बी अ थेरेपी फॉर, अब बीमारियां हम यहां से ले लेते हैं बुक में से, फॉर कैंसर, कॉमा इनफर्टिलिटी, कॉमा लंग डिजीज, लंग डिजीज के बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज के बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बाद लिखा हुआ है इसमें जॉइंट पेन। तो इन बीमारियों के लिए योगा का एक उपचार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये पहले ही पैराग्राफ में आप वीडियो में उसमें एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को। दूसरा प्रश्न, विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां, स्ट्रेस कौन कौन सी बीमारियों का कारण बनता है? तो स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती है देखिए, दूसरे ही पैराग्राफ में इसका आंसर है, और यहां पे आप लिख सकते हैं कार्डियो वैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कॉमा डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद में एंजाइटी,
एंजाइटी के बाद सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज mellitus आर, और भी लिख सकते हैं इंडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। तो ये सारी बीमारियां स्ट्रेस से होती हैं। राइट द मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस, मुख्य खतरे बताइए स्ट्रेस के। मेन हैजार्ड्स, मुख्य खतरे क्या हैं स्ट्रेस के? तो मुख्य खतरे के लिए आपको देखना पड़ेगा पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में दिया हुआ है, इसमें आप लिख सकते हैं द मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस आर, कौन कौन से हैं देखिए। इंस्टेन्युअस सर्ज इन हार्ट रेट, इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, हृदय की गति अचानक से बढ़ जाती है। जैसे ही स्ट्रेस हम लेते हैं दिमाग में तो हृदय की गति बढ़ जाती है। और क्या होता है देखिए, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट, हृदय तेजी से काम करने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के साथ ही स्वेटिंग, पसीना आने लगता है। स्वेटिंग के साथ ही क्या होता है, शैलो ब्रीदिंग, सांसें कम चलने लगती हैं। ये खतरे हैं किसके? स्ट्रेस के। शैलो ब्रीदिंग हो जाता है। शैलो ब्रीदिंग के साथ में एंड मेटाबॉलिज्म, खाने को ऊर्जा में बदलने वाली ताकत कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। कंबाइंड विद किसके साथ में? विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, तो मसल्स में खिंचाव आ जाता है। ये सारे खतरे हो जाते हैं किससे? स्ट्रेस के ये सभी खतरे हैं। वाई इज कॉर्टिसोल गुड फॉर बॉडी, शरीर के लिए कॉर्टिसोल क्यों अच्छा है? तो इसके लिए आप पेज नंबर वही पैराग्राफ 4 देखेंगे आप। इसके लिए कॉर्टिसोल में आप लिख सकते हैं, कॉर्टिसोल द हार्मोन cortisol at normal level helps किस चीज में सहायता करता है? टू मेंटेन एन एक्टिव एक्टिव के साथ में हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी
including regulation of metabolism and blood pressure. तो यहाँ पे ये कॉर्टिसोल का फायदा है हमारे लिए। कॉर्टिसोल क्या करता है? मेंटेन, बनाए रखता है सक्रिय और स्वस्थ शरीर को, जिसमें शामिल होता है नियमित मेटाबॉलिज्म, नियमित ऊर्जा, ताकत जो हमको भोजन से मिलती है उसको नियमित करता है, नियंत्रित करता है, और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। क्या चीज? कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ। उच्च कॉर्टिसोल का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। तो करते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा, पहला ही पेज देखना है। कॉर्टिसोल का पैराग्राफ नंबर 4 है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल increases our heart rate, blood pressure, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एंड कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एंड ट्रिग्लिसराइड levels risk factors for both heart attacks and strokes. Heart attacks and strokes. तो ये काम करता है हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। पैराग्राफ नंबर 4 में देखिएगा इसका आंसर। इंक्रीजेज अवर हार्ट रेट, हमारी हृदय की गति को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल खून को गाढ़ा कर देता है, एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल्स, और हमारी वसा के स्तर को बढ़ा देता है। इस वसा के स्तर में जब बढ़ता है तो जोखिम शामिल रहता है किस चीज़ के लिए? या तो हृदय की गति, हार्ट पे अटैक हो जाता है, या फिर स्ट्रोक, या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो इस तरह से ये कॉर्टिसोल खतरनाक है। अगला देखिए, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम बी एक्टिवेटेड। इसके लिए लिख सकते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड। सक्रिय किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? लास्ट पैराग्राफ देखिएगा इसके लिए। कॉन्शियसली, can be activated consciously by
डीपनिंग, बाय डीपनिंग द ब्रीथ, गहरी सांसें लेकर के, बाय डीपनिंग द ब्रीथ एंड बाय रिलैक्सिंग, and by relaxing the skeletal muscles. आराम दे करके हमारी मांसपेशियों को, हमारी हड्डियों को आराम दे करके और गहरी गहरी सांसें लेकर के पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को सक्रिय किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन अवर बॉडी? क्या परिणाम होता है रिजल्ट रेस्ट और रिन्यू का? देखिए क्या परिणाम होता है। रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट और रिन्यू, which is known as relaxation response, जो कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। रेस्ट और रिन्यू दूसरे पेज के पहले पैराग्राफ में मिलेगा इसका आंसर। Our body has the time, हमारे बॉडी के पास समय होता है, एंड रिसोर्सेज, और संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज टू हील द बॉडी, शरीर का उपचार करने के लिए, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और बीमारी के लिए जवाबदेह हो जाता है, बीमारी को जवाब देने वाला हो जाता है। क्या? हमारा बॉडी बीमारी को रिस्पॉन्ड करता है, बीमारी को नहीं आने देता है। तो हमारे शरीर के पास समय हो जाता है, संसाधन हो जाते हैं कि अपनी उपचार करने वाली जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, वो बढ़ जाएगी तो फिर बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये परिणाम होता है रेस्ट और रिन्यू का। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ? लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या चीज जरूरी है? लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या चीज जरूरी है? अवर इम्यून सिस्टम, एक तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का एक्टिवेशन होना जरूरी है। और क्या चीज चाहिए लॉन्ग के लिए? मेडिटेटिव प्रैक्टिस, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस चाहिए। और क्या चाहिए? रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये अवस्था भी महत्वपूर्ण है।
तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इम्यून सिस्टम, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का एक्टिवेट होना, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस, योगा के अभ्यास के मुख्य अवयव क्या हैं, कौन कौन से तरीके से योगा किया जाता है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका आंसर, इसको आप लिख लेना। इसका आंसर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, नीचे शायद हो सके दिखे नहीं आपको, तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ इसका आंसर का 10वें प्रश्न का। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा आर, मुख्य अवयव हैं योगा के क्या चीज, डिफरेंट पोस्चर्स, डिफरेंट पोस्चर्स जिनको आप कहते हैं आसन, आसन्स, ब्रीथिंग टेक्निक्स, जिनको क्या कहा जाता है, प्राणायाम, प्राणायाम एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सरसाइज जिसे क्या कहा जाता है, ध्यान। ये मेन कंपोनेंट हैं योगा के। अभी इसका एक प्रश्न और रह जाता है जिसको लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा इनकरेज, किस चीज को प्रोत्साहित देता है योगा का अभ्यास। तो योगा encourage extensive holistic में समग्र, holistic approach, समग्र दृष्टिकोण, विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। दैट कंसंट्रेट्स ऑन पीस, ब्लिस, गुड हेल्थ, harmony, and all-round fitness. ये अबाउट द लेसन में दिया हुआ है इसका आंसर। अबाउट द लेसन में देखना, जब आपके पास बुक मिल जाए तो आप इस आंसर को देख सकते हैं। अबाउट द लेसन में क्या करता है, योगा प्रोत्साहित करता है एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच, हमारा व्यापक और समग्र दृष्टिकोण, सोच, व्यापक और समग्र सोच को प्रोत्साहित करता है। और ये सोच शांति, स्वास्थ्य, संयोजन और संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है हमारी। अब ये लास्ट 7 नंबर के लिए है ये, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन लेसन। इस लेसन में योगा के जो लाभ गिनाए हैं उनका वर्णन कीजिए। तो ये 7 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसमें आप लिख सकते हैं योगा enhances the circulation, ये भी बुक के अंदर है,
सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो नीचे से तीसरा पैराग्राफ, एनहांसेस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, this improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place. जहां उपचार की आवश्यकता होती है शरीर को, उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को और निश्चित जो पदार्थ होते हैं शरीर के, उनको ब्लड सर्कुलेशन के साथ उस जगह पर पहुंचा देता है, शरीर के उस हिस्से पर जहां उपचार की आवश्यकता है। और ये किससे होता है? योगा से। इट एक्टिवेट्स आवर lymphatic system, it activates our lymphatic system and immune system. Yoga improves muscle strength, flexibility, and range of motion. Range of motion which prevents musculoskeletal, musculoskeletal disease. Yoga's emphasis on deep breathing. Yoga's emphasis on deep breathing improves lung capacity. And functions. Yoga encourages one to lead a healthier life.
हेल्दियर लाइफ स्टाइल। तो ये योगा करता है। अब इसको आप देख सकते हैं, और भी इसमें दे रखे हैं, अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें। इट डेवलप्स सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ awareness and discipline. And discipline requires for positive behavior. इतना ही ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसमें। इतना ही ठीक है। इसका मैं एक ट्रांसलेशन कर देता हूं आपको। योगा इनहांसेस, योगा बढ़ाता है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त के संचरण को बढ़ाता है, एंड बॉडी फ्लूइड्स, और हमारे शरीर के जो तरल पदार्थ हैं उनका सर्कुलेशन, उनका संचरण भी बढ़ाता है। दिस इम्प्रूव्स, ये संचरण सुधार करता है द बॉडीज एबिलिटी, शरीर की योग्यताओं को, टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड, जहां आवश्यकता होती है वहां पदार्थ पहुंचाने में पहुंचाने की योग्यता बढ़ाता है। टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, जिससे कि शरीर का उपचार अपने आप हो जाए। इट एक्टिवेट्स अवर लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारी श्वेत रक्त कणिकाओं को सक्रिय करता है। एंड इम्यून सिस्टम, और हमारे शरीर की शक्ति को, अंदरूनी ताकत को भी सक्रिय करता है। योगा इम्प्रूव्स, योगा सुधार करता है मसल्स स्ट्रेंथ, हमारी मांसपेशियों की ताकत को। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, उनको लचीला बनाता है, और हम किसी भी रेंज तक, किसी भी क्षेत्र तक अपने हाथ पैरों को मूव कर सकते हैं योगा के पोस्चर्स के माध्यम से। विच प्रिवेंट्स, और ये जो हाथ पैरों का मूव करना है, लचीला होना है, ताकत देना, रोक देता है मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, जो हमारी हड्डियों की और मसल्स की जो बीमारी होती हैं उनको रोक देता है ये। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग, योगा का जोर गहरी सांसों पर। इम्प्रूव्स, सुधार करता है लंग कैपेसिटी, हमारे फेफड़ों की क्षमता पर सुधार करता है। फंक्शंस, और फेफड़ों के कार्यों में सुधार करता है। योगा एनकरेजेस, योगा प्रोत्साहित करता है वन टू लीड अ हेल्थियर लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। इट डेवलप्स, ये विकसित करता है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता, स्वयं की जानकारी को। एंड डिसिप्लिन, और स्व अनुशासन को, स्व जानकारी और स्व अनुशासन को विकसित करता है, जो कि आवश्यक है सकारात्मक व्यवहार के लिए। तो ये 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इतना ही ठीक है। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको मेरा चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब करना है, और यूट्यूब पे जाकर ही ओपन करके इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपने नोट्स बनाएंगे इनके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।